अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रायल बैलेंस है। जनरल लेजर इससे पहले हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? द ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द अकाउंट्स अ कंपनी यूजेस विद द बैलेंसेस इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। यानी ट्रायल बैलेंस जो है ये तमाम अकाउंट्स की एक लिस्ट है जो कंपनी यूज़ कर रही होती है डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में। ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस में तमाम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आएंगे जो हमने जनरल लेजर बनाए थे। जनरल लेजर से तमाम के तमाम अकाउंट्स इसके अंदर जो है वो पोस्ट कर दिए जाएंगे, एंटर किए जाएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंसेस की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। नंबर 1 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, नंबर 3 पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, यानी एडजस्टमेंट से पहले सिंपली जो जर्नल होता है, जर्नल एंट्रीज़ हम पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज़ के बाद लेजर बनाते हैं। उन लेजर्स अकाउंट्स को जो है वो एंटर किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। वो ट्रायल बैलेंस या अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाता है। जो ट्रायल बैलेंस है बेसिकली वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? दिस स्टेटमेंट सर्व्स टू समराइज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल लेजर। यानी जो ट्रायल बैलेंस ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो खुलासा बयान करती है जनरल लेजर का फॉर द पीरियड एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की जो मालियाती पोजीशन होती है वो उसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से ज़ाहिर होती है। आ ट्रायल बैलेंस इज़ अ 2 कॉलम शेड्यूल। ट्रायल बैलेंस जो है ये 2 कॉलम का एक शेड्यूल है जिसमें टाइटल ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स सीक्वेंस में हम जो है इसमें एंटर करेंगे। सीक्वेंस कौन सा यूज़ होगा स्टूडेंट्स? जनरल लेजर के अंदर भी जो सीक्वेंस यूज़ होता है, सबसे पहले एसेट्स के टी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस के टी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सेम वही फॉर्मेट जो है ट्रायल बैलेंस में भी फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जितने भी हमारे एसेट्स के अकाउंट्स होंगे उनको एंटर किया जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटीज़, फिर ओनर्स इक्विटी, फिर रेवेन्यूज़ और लास्ट में एक्सपेंसेस को। स्टूडेंट्स, हमारे लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का भी जानना ज़रूरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ है? जैसे केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि बराबर होती हैं, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ उसी तरीके से अकाउंटिंग की भी एक इक्वेशन है। क्योंकि हम अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री यूज़ कर रहे होते हैं। अगर एक साइड डेबिट हो रही है तो दूसरी साइड क्रेडिट भी होती है, यानी उसका सेम इम्पैक्ट होता है। द अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन, इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, शोज़ द एंटायर डबल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन। ये डबल एंट्री जो अकाउंटिंग आपकी जो इक्वेशन है ये उसको ज़ाहिर करेगी। ये इसका इक्वेशन बनी हुई है, एसेट्स इज़ इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। यानी अगर किसी बिज़नेस के, हमने ये एज्यूम किया है कि अगर किसी बिज़नेस के एसेट्स 6 लाख रुपए हैं तो उसकी लाइबिलिटीज़ और प्लस ओनर इक्विटी भी टोटल 6 लाख रुपए ही होंगी। तो हमने यहाँ एज्यूम किया है कि लाइबिलिटीज़ 1 लाख रुपए हैं और ओनर इक्विटी 5 लाख रुपए है। तो ये देखें टोटल बराबर हो गया। इस इक्वेशन के ज़रिए से स्टूडेंट्स हम जो है अगर किसी क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसी इक्वेशन के ज़रिए कैलकुलेट कर लेंगे। अगर लाइबिलिटी गिवन ना हो तो भी यही इक्वेशन यूज़ होगी, और अगर ओनर इक्विटी यानी कैपिटल गिवन ना हो तो भी अकाउंटिंग इक्वेशन के ज़रिए से हम मिसिंग फिगर को जो है वो डिटरमाइन या ट्रेस आउट या फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलें अब ट्रायल बैलेंस हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन है ईयर 2015 है, क्वेश्चन नंबर 4 रेगुलर। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द अकाउंट्स ऑफ रज़ा ट्रेडर ऑन अप्रैल 1, 2015। बैंक रुपीज़ 2,20,000, ऑफिस सप्लाईज 2,000, ऑफिस इक्विपमेंट 32,000, एडवर्टाइजिंग पेएबल 2,000 एंड रज़ा कैपिटल क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हम ये मिसिंग फिगर जो है इसको
ट्रेस आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस सवाल में भी सबसे पहले हमें जो है ये जो कैपिटल मिसिंग फ़िगर है इसको जो है फाइंड आउट करना है। और उसके बाद नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जो ड्यूरिंग द मंथ कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, ये अप्रैल के महीने की सारी ट्रांजैक्शंस हैं। और इसके रिक्वायर्ड नंबर ए में एग्जामिनर ने पूछा है हमसे कंप्यूट रज़ा कैपिटल ऑन अप्रैल 1 और बी पार्ट में पूछा है प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन अप्रैल 30। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सबसे पहले मिस्टर रज़ा का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो चलें देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। इसके स्टूडेंट्स ये देखिए जो इसका रिक्वायर्ड नंबर ए है इसमें रज़ा कैपिटल हमने फाइंड आउट किया है। कंप्यूटेशन ऑफ रज़ा कैपिटल ऑन अप्रैल 1, 2015 यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं उन सबको लिखिए। बैंक हमें गिवन है 2,20,000, ऑफिस सप्लाईज़ 2,000, ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 32,000 यहाँ पर गिवन है। टोटल एसेट्स यहाँ लिखिए 2,54,000, 2,54,000। एसेट्स में से स्टूडेंट अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास रज़ा कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एडवर्टाइजिंग पेएबल एक ही लाइबिलिटी है, हमने इसमें से माइनस किया है। तो रज़ा कैपिटल 2,52,000 हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम उसके बाद अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स अगर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट जो है ट्रायल बैलेंस बनाना हो यानी जनरल एंट्रीज़ को देखकर, तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले अब हम इसमें जितने भी हमारे एसेट्स के अकाउंट हैं हम उन्हें पोस्ट करेंगे 1 बाय 1। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो रज़ा ट्रेडर के कुछ बैलेंसेस हैं उसमें सबसे पहले बैंक गिवन है 2,20,000। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले आप टाइटल ऑफ अकाउंट्स में बैंक लिख लीजिए। बैंक लिखने के बाद बैंक का जो बैलेंस है वो 2,20,000 है। अब आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, 2,20,000 कैलकुलेटर पे आप लिख लें। ठीक है, और उसके बाद 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस पढ़ते चले जाएं। जिन जिन एंट्रीज़ में बैंक डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो प्लस माइनस हो जाएगा। बैंक चूँकि हमारा बाय नेचर एसेट्स है, अगर किसी और बैंक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, अगर किसी एंट्री में बैंक डेबिट होगा तो हम इस 2,20,000 में उस अमाउंट को प्लस कर लेंगे, और अगर बैंक क्रेडिट होगा किसी एंट्री में तो वो उसे माइनस कर लेंगे। तो स्टूडेंट पहली एंट्री हमारे पास परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम AB एंड कंपनी ₹10,000, इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है। रिटर्न ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल ₹2,000, इस एंट्री में भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। 15 अप्रैल की एंट्री इशूड अ चेक इन पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल ₹5,000, हमने एक चेक इशू किया है, अकाउंट पेएबल की पेमेंट की है 5,000 रुपये से। तो इस एंट्री में बैंक इन्वॉल्व है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो हम 2,20,000 में से 5,000 रुपये को माइनस कर लेंगे। और 20 अप्रैल की एंट्री में रिसीविंग कंसल्टिंग फ़ी इनकम एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ₹1,900, हमने कंसल्टिंग फ़ी इनकम जो है रिसीव की है और वो पैसा जो है वो कैश जो है वो हमने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया है। तो इस एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है, तो 1,900 हम प्लस कर लेंगे। और लास्ट एंट्री में इशूड चेक अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग पेएबल ₹1,500, एडवर्टाइजिंग पेएबल जो थी उसके बदले में हमने एक चेक इशू कर दिया है 1,500 रुपये का, तो इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है, हम माइनस कर लेंगे 1,500 रुपये। ये प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस आया है बैंक का वो 2,15,400 है, 2,15,400 एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 2,15,400 रुपये। ये बैंक का बैलेंस हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो बैलेंसेस थे उसमें ऑफिस सप्लाईज़ हैं 2,000 की, तो हम ऑफिस सप्लाईज़ यहाँ लिखेंगे। ये एसेट्स है हमारा, सबसे पहले हम एसेट्स लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ऑफिस सप्लाईज़ का 2,000 रुपये बैलेंस है। अब हम नीचे एंट्रीज़ में देखेंगे कि क्या किसी एंट्री में ऑफिस सप्लाईज़ मौजूद है। तो हमने जो अभी इससे पहले बैंक का बैलेंस निकालने के लिए 1 बाय 1 एंट्रीज़ पढ़ी थी, उसमें किसी भी एंट्री में जो है वो ऑफिस सप्लाईज़ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यही बैलेंस जो है ऑफिस सप्लाईज़ का 2,000 रुपीज़ हम एज़ इट इज़ यहाँ ट्रायल बैलेंस में एंटर कर देंगे।
ऑफिस सप्लाईज़ के बाद ऑफिस इक्विपमेंट है। अब हम यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट का जो हमें बैलेंस दिया हुआ है वो 32,000 है, और नीचे भी एंट्रीज़ में शायद ऑफिस इक्विपमेंट मौजूद है, जैसे कि 1 अप्रैल की एंट्री है परचेज़ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट 10,000। ये हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है तो प्लस कर लेंगे। 32,000 में 10,000 प्लस हो जाएगा। हमारा इक्विपमेंट बढ़ रहा है इसलिए हमने प्लस किया है। एसेट्स जब इंक्रीज़ होता है डेबिट होता है, इसलिए प्लस हो जाएगा। 5 अप्रैल की एंट्री में रिटर्न ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन अप्रैल 1, 2000। इस एंट्री में बता रहे हैं कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो रिटर्न किया है जो 1 अप्रैल को ख़रीदा था 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हम माइनस कर देंगे इसमें से। माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है ऑफिस इक्विपमेंट का, ये 40,000 है। ये बैलेंस हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में एंटर कर देंगे, यानी एट द एंड ऑफ अप्रैल हमारे पास 40,000 का इक्विपमेंट मौजूद है, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब हमें जो बैलेंसेस गिवन थे उसमें एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब हम जनरल एंट्रीज़ पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई एसेट्स और आ गया है तो हम वो भी यहाँ पर लिखेंगे। और कोई एसेट्स मौजूद नहीं है एंट्रीज़ में, तो अब हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ में एडवर्टाइजिंग पेएबल सबसे पहली लाइबिलिटी है हमारे पास, जो हमें बैलेंस में गिवन दी हुई है। एडवर्टाइजिंग पेएबल, एडवर्टाइजिंग पेएबल 2,000 है स्टूडेंट। ये 2,000 आप कैलकुलेटर पे लिखें। और सबसे लास्ट एंट्री में हमने एक चेक इशू किया है अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग पेएबल के, यानी हमने 1,500 रुपये एडवर्टाइजिंग पेएबल जो थी वो पे कर दी है। तो ये डेबिट हो गई हमारी लाइबिलिटी, यानी इसमें से 2,000 में से 1,500 रुपये को हम माइनस करेंगे। एडवर्टाइजिंग पेएबल का बैलेंस है 500 सॉरी, तो ये 500 आप यहाँ लिखें। क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात याद रहे कि हम कैलकुलेटर से प्लस माइनस करके अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो ट्रेस आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने जैसे कोई एसेट्स की वैल्यू गिवन दी हुई है, आपने कैलकुलेटर पे लिख ली। अब एंट्रीज़ में एसेट्स जहाँ जहाँ डेबिट होगा तो वो हम प्लस इसलिए करेंगे कि एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो जो सबसे पहला बैलेंस था वो डेबिट था। एंट्रीज़ में जितना बैलेंस भी एसेट्स के डेबिट होंगे वो प्लस होंगे, जो क्रेडिट होंगे वो माइनस हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है क्रेडिट होती है, डिक्रीज़ होती है तो डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग पेएबल का बैलेंस था 2,000 रुपये, और लास्ट एंट्री में हमने एडवर्टाइजिंग पेएबल जो है वो चेक के थ्रू पेमेंट की थी 1,500 रुपये। तो हमारी लाइबिलिटी वो डेबिट हुई, इसलिए हमने 2,000 में से 1,500 रुपये को माइनस किया। जो बाकी बैलेंसिंग फ़िगर बची वो हमारी एडवर्टाइजिंग पेएबल है, वो हमने यहाँ लिख दी है। ये एक लाइबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल, एक और लाइबिलिटी है हमारी। अकाउंट्स पेएबल 1 अप्रैल को हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया है क्रेडिट पर 10,000 रुपये, तो ये हमारी लाइबिलिटी जनरेट हुई है। 10,000 रुपये से अकाउंट पेएबल जनरेट हुआ। 5 अप्रैल को हमने इक्विपमेंट रिटर्न किया 2,000, तो 2,000 रुपये से हमारी लाइबिलिटी यहाँ पर इस एंट्री में कम हो रही है, माइनस कर लें। और 15 अप्रैल को हमने अकाउंट पेएबल पे किया है, उसके बदले चेक इशू किया है 5,000 का, ये भी माइनस कर लें। तो अकाउंट पेएबल का बैलेंस हमारे पास जो है वो 3,000 रुपये बाकी बचा है। तो 3,000 रुपये जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, ये ट्रायल बैलेंस जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन का अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जनरल एंट्रीज़ पास कर लें, उसके बाद जनरल लेजर यानी टी अकाउंट बना लें, और फिर ट्रायल बैलेंस बना लें। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको एंट्रीज़ पर भी कमांड आएगी, लेजर पर भी कमांड हासिल हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस भी ईजी हो जाएगा। 2-3 सवाल आप इस तरीके से सॉल्व कर लें, उसके बाद आपको लेजर ट्रायल बैलेंस बनाने में मुश्किल नहीं होगी। फिर आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं, या अगर आपने इससे पहले जनरल एंट्रीज़ और जनरल लेजर के सवालात काफ़ी सारे सॉल्व कर लिए हैं
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर आप ये ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ अकाउंट पेएबल लिख दिया 3000 रुपये। उसके बाद अब हमारे पास जो अकाउंट है वो लाइबिलिटीज़ हमारी पूरी हो गई हैं, इसमें अब कोई लाइबिलिटी मौजूद नहीं है। लाइबिलिटी के बाद अगर यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में कैपिटल हमने डिटरमाइन किया था, निकाल लिया था। कैपिटल रज़ा ये लिखा हुआ है ₹2,52,000, तो ये 2,52,000 रुपये आप क्रेडिट में लिखें। 2,52,000 ये कैपिटल लिख लिया हमने। अब इसके बाद हमारे पास एक अकाउंट हमारे पास और है, वो है कंसल्टिंग फ़ी इनकम का 1900 रुपीज़। कंसल्टिंग फ़ी इनकम ये हमारी रेवेन्यू है और ये 1900 है, ये एंट्री के अंदर ही सिर्फ मौजूद है। 1900 रुपये इसको हमने यहाँ पर लिखा है कंसल्टिंग फ़ीस इनकम को। अब इसके अलावा हम अपने और अकाउंट भी देखेंगे, अगर कोई और अकाउंट हमारे पास मौजूद हैं तो हम वो भी यहाँ पर एंटर करेंगे, और अगर कोई अकाउंट मौजूद नहीं है तो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में और कोई अकाउंट मौजूद नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको यहाँ पेंसिल से ये मार्जिन ड्रॉ कीजिएगा और दोनों तरफ का आप टोटल कर लें। 2,57,400 ये हमने डेबिट का टोटल किया है और ये हमने क्रेडिट का टोटल किया है 2,57,400। ये दोनों साइड जब अगर ट्रायल बैलेंस की बराबर आ जाएं, इट मीन्स कि आपने बिल्कुल सही ट्रायल बैलेंस बना लिया है, यानी लेजर हमारे बिल्कुल सही बने हुए थे। और यहाँ पर अब आप लिख दीजिए टोटल, ये इसका टोटल आ गया है। ये सवाल हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हो गया ट्रायल बैलेंस का।